बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक के तहत आज हम एक गेम की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विच इज कॉल्ड वम्पस वर्ल्ड गेम। और इसके रूल्स डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस गेम को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक। अच्छा, अब इस गेम के रूल्स क्या है? इसके तहत यहाँ पर आप देखें कि एक हमारे पास एजेंट है। ठीक है, इस एजेंट को यहाँ गोल्ड तक पहुंचना है और रास्ते में दुश्वारी का सामना है। क्या क्या दुश्वारियां हैं? इसको बचना है वंपस से, ठीक है, और इसको बचना है पिट से। पिट का मतलब है खंदक यानी खाई, गड्ढा, ठीक है ना। अच्छा, अब गेम के रूल्स ये हैं कि अगर किसी सेल में पिट होगी तो उसके एडजेसेंट सेल्स में ब्रीज जरूर होगी, यानी तेज हवा होगी, ठीक है। तो एडजेसेंट सेल्स का मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर पिट है तो लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन ये इसके एडजेसेंट सेल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो जाहिर बात है कि डाउन नहीं है, तो लेफ्ट एंड राइट या फिर अप, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लाजिम व मलजूम है, यानी कि अगर ब्रीज है तो इसका मतलब है कि यहाँ या यहाँ पर पिट है, ठीक है। और अगर यहाँ पिट है तो इसका मतलब है कि एडजेसेंट सेल्स में ब्रीज जरूर हो, जिससे जो इसको खबरदार करेगी। अच्छा, और इसके अलावा ये जो एजेंट है इसको वंपस का कैसे पता चलेगा? कि अगर किसी सेल में वंपस होगा तो उसके एडजेसेंट सेल्स में, यानी वही लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन जो सेल्स हैं उनमें स्टेंच होगी, यानी तेज बदबू होगी, ठीक है। तो ये जो स्टेंच है ये बताएगी कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनमें कहीं पर वंपस मौजूद है। अच्छा, ये नहीं होता कि आपके पास अगर कहीं पर ब्रीज है तो तमाम ही एडजेसेंट सेल्स में पिट होगी, लेकिन एडजेसेंट सेल्स में कहीं पिट हो सकती है, तमाम में भी हो सकती है, किसी एक में भी हो सकती है, दो में भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें आपको जो है ना कोऑर्डिनेट्स का ख्याल रखना है, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर, जैसे ये तो वन वन है, सही है ना। अच्छा, सी लैंग्वेज में, जावा में जैसे होता है कि पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, तो ये चीज चेंज भी हो सकती है। बार दफा एग्जाम में क्या होता है कि वही सी और जावा वाला रूल चलता है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो आपका चेकर बोर्ड है, ठीक है ना, ये आपका जो मैट्रिक्स है, इसकी यहाँ पर इन्होंने जो नंबरिंग की है वो इस तरह से की हुई है कि पहले इन्होंने लिया है कॉलम, फिर ली है रो, ठीक है ना। तो ये कॉलम जो है आपका सेकंड कॉलम है और रो के हिसाब से ये फर्स्ट रो। तो यहाँ पर यूं हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो भी सूरत हाल आएगी आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रो और कॉलम वाले नंबरिंग है या पहले कॉलम है फिर रो है। अच्छा, हम जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि पहले कॉलम है और फिर हमारे पास रो है। प्रोपोजिशनल लॉजिक के रूल्स आपको गिवन होंगे, पढ़ाए जा चुके होंगे, प्रोपोजिशनल लॉजिक से आप वाकिफ होंगे, तभी आप जो है कि उसकी किसी एप्लीकेशन यानी कोई गेम वगैरह जो है ना उसको सॉल्व करने की तरफ चले। तो उससे पहले ये जो प्रोपोजिशनल लॉजिक के इक्विवेलेंस फार्मूलाज हैं, ठीक है, कि ये फार्मूला इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप किसी साइड को किसी दूसरी साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस, जो कि आपको सोल्यूशन के हिसाब से फिजिबल होगा, वो आप वो फॉर्मूला चूज कर लेंगे। इसी तरह ये तो इक्विवेलेंस होगा, इन्फरेंस रूल्स भी होते हैं, जैसे मॉडस पोनेंस है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास एक रूल है, एक फैक्ट है, इसकी मदद से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है इन्फरेंस रूल्स, ये भी आपको अमूमन गिवन होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इस वम्पस वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली खाली वम्पस वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इसके जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है इसके लिए अलग वीडियोस बनाई जा सकती हैं, या आप अलग से हेल्प ले लें कहीं से। और जब आप उससे वाकिफ हैं तो फिर आप यहाँ पर
वम्पस वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो है क्वेश्चन में ये तीन फैक्ट्स गिवन है। ठीक है, हमें रूल नंबर 1 हमारे पास गिवन है कि देयर इज नो पिट इन 1-1, 1-1 में कोई पिट नहीं है। रूल नंबर 2 है कि 1-1 में ब्रीज भी नहीं है, लेकिन ब्रीज है 2-1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें, ये 2-1 में आपके पास ब्रीज है, पहले कॉलम है फिर रो है, 2-1 में ब्रीज है, और यहाँ पे ना कोई पिट है और ना कोई ब्रीज। तो ये हमें गिवन है, और हमें साबित करना है कि 2-1 में कोई पिट नहीं है। 2-1 से मुराद हमारे पास कौन सा सेल हो जाएगा? नहीं, पहले अगर कॉलम देखे तो 2 ये रहा और 1 ये रहा। ठीक है ना, 2-1 में हमारे पास कोई पिट नहीं है, ये साबित करना है हमें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखें, ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि क्या चीज लाजिम और मलजूम है, कि अगर ब्रीज होगी तो एडजेसेंट सेल में कहीं पर पिट होगी, तो आप ब्रीज को और स्टेंच को जो है ना वजह बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, ये दो बातें आपको दी हुई हैं। ठीक है, इससे और आप क्या बात अखज कर सकते हैं, वो आपको रूल बनाना है। ठीक है, इसमें आप इस पे मत जाइएगा कि निगेशन दिया हुआ है या निगेशन नहीं दिया हुआ है। हर सूरत में आप बगैर निगेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, ये आपको निगेशन को देख के आगे क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आप इसमें क्या लेंगे? विदाउट निगेशन लेंगे। B11, B11 का क्या मतलब है? B11 का मतलब है कि ब्रीज 1-1 में होने का मतलब है कि या तो यहाँ पिट हो सकती है या यहाँ पिट हो सकती है। तो आप तो सिंपली ये डिस्कस करें कि अगर ब्रीज होती 1-1 में तो क्या होता। तो ब्रीज 1-1 जो है वो इम्प्लाई कर रही है कि या तो पिट यहाँ है या फिर यहाँ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यही चीज लिखी है कि ब्रीज 1-1 डबल इम्प्लाई कि या तो पिट 1-2 में है या 2-1 में है। देखिए आप, ये है आपका 2-1 और ये है आपका 1-2। ठीक है ना, कॉलम 1 है और सेकंड रो है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर पिट होगी या यहाँ पर पिट होगी, अगर यहाँ पर ब्रीज है। जैसे ये डायगोनल में नहीं देखते, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ हम लोग अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर इस सेल के हिसाब से लेफ्ट नहीं है, डाउन नहीं है, तो आप अप और राइट को देखेंगे। तो ये आपने पहले निकाल लिया कि ब्रीज अगर 1-1 में है तो वो किस चीज को इम्प्लाई कर रही है, और आप डबल इम्प्लीकेशन यूज करेंगे। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब है कि ब्रीज पिट को कॉज कर रही है, तो पिट अगर होगी कहीं तो वो भी ब्रीज को कॉज करेगी। यानी अगर इनमें से कहीं पर पिट है तो यकीनन 1-1 में ब्रीज होगी, और अगर 1-1 में ब्रीज है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कहीं ना कहीं पर पिट हो सकती है। दोनों में भी हो सकती है, और लगा हुआ है, दोनों में भी हो सकती है और किसी एक में भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो सेकंड हमें गिवन है क्वेश्चन में, इशारा हमें गिवन है, वो है ब्रीज 2-1। ये हमें गिवन है कि भाई 2-1 में ब्रीज है। 2-1 में ब्रीज होने का मतलब है कि या तो पिट यहाँ पर है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, तीनों में हो सकती है, और किसी दो में हो सकती है, और किसी एक में भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी इसको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये तो हमने गेम को प्लॉट किया हुआ है, लेकिन अभी इसको पता नहीं है। ठीक है, अब हमें साबित ये करना है। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन हमें गिवन है कि प्रूफ करो कि 2-1 में कम से कम पिट नहीं है। 2-1 कौन सा है? 2-1 है जनाब आपका सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। ये हमें साबित करना है कि यहाँ पे पिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पिट नहीं है कम से कम, यानी ये सेफ है, एजेंट यहाँ मूव कर सकता है। पिट नहीं है यहाँ पर, ब्रीज से उसको कोई खतरा नहीं है, ब्रीज तो इशारा है कि आसपास में कहीं पिट है। लेकिन ये हमें साबित ये करना है यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक रूल्स कि यहाँ पर 2-1 में हमारे पास पिट नहीं है, ये साबित करना है। ठीक है,
अच्छा जनाब चले, अब ये आ गए हमारे पास दोनों बाई इम्प्लीकेशन के रूल्स आ गए। अब आपको पता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि बाय इम्प्लीकेशन को हम पहले सिंगल इम्प्लीकेशन पे ले जाते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बाय इम्प्लीकेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि उसको सिंगल पे ले जाएं, और फिर सिंगल इम्प्लीकेशन का तो हमारे पास आराम से रूल है कि अल्फा इम्प्लाई बीटा जो होता है वो माइनस अल्फा और बीटा के बराबर होता है। तो माइनस अल्फा और बीटा में जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर इम्प्लीकेशन हमारे पास से खत्म हो जाती है। तो इसको बाय इम्प्लीकेशन को खोलने का तरीकाकार क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अप्लाई बाय इम्प्लीकेशन एलिमिनेशन, और हमने यहाँ पर क्या किया कि बाय इम्प्लीकेशन को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या रूल है कि ये अगर इसको इम्प्लाई कर रहा है और ये इसको कर रहा है, तो अब आप इसी तरह से लिख दीजिए कि B11 इम्प्लाई कर रहा है इसको, और ये दोनों इम्प्लाई कर रहे हैं B11। ये आपने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया एंड लगा के, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आप ये देखें कि ये बात कर रहा है B11 की। अब गौर से देखिएगा ये B11 की, और B11 जो है ना आपको निगेशन में दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे इस सिलसिले में कि निगेशन में दिया हुआ है ना, आप ये वाला पार्ट लेंगे। अब आप देखें एंड एलिमिनेशन आपने किया और ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। अब ये जो है इस पे आप लगाएंगे कंट्रापोजिशन। कंट्रापोजिशन क्या होता है कि अल्फा अगर इंप्लाई कर रहा है बीटा को, तो माइनस बीटा इंप्लाई कर रहा है माइनस अल्फा को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये चीज निगेशन में कन्वर्ट होके आपके पास अगले रूल में आ जाएगी। और माइनस बी बी ऑफ वन वन तो आपको सवाल में दिया हुआ ही है, तो आप आराम से मॉडस पोनेंस लगा के सिंगल एम्प्लीकेशन को खत्म करके आप खाली ये उठा सकते हैं, ठीक है। मॉडस पोनेंस क्या करता है कि अगर अल्फा आपके पास मौजूद है और अल्फा बीटा को इम्प्लाई कर रहा है, तो जवाब में आप सिर्फ बीटा यूज कर सकते हैं। तो आप देखें कि मैंने पहले इसका ये पोर्शन ले लिया, दोनों में से आप कोई भी ले सकते थे, लेकिन मैंने ये लिया और कंट्रापोजिशन अप्लाई करके मैंने इसको रिवर्स कर लिया। माइनस B11 इम्प्लाई माइनस ऑफ P12 और P2, ठीक है, ये माइनस में। अच्छा, माइनस B11 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है रूल नंबर 2 में, ये मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास मौजूद है और ये चीज इंप्लाई कर रही है इसको, आराम से आप लगाए मॉडस पोनेंस और इस चीज को एक्सट्रैक्ट कर लें। ये आपने राइट साइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया। टी मॉर्गन्स के तहत आप माइनस को अंदर ले जाएं। माइनस को जब आप अंदर ले जाएंगे तो और एंड बन जाएगा, एंड और बन जाएगा, और जो वेरिएबल्स है वो निगेट हो जाएंगे। तो ये माइनस अंदर गया तो माइनस P12 हो गया, माइनस P21 हो गया, और ये जो और था ये एंड में चेंज हो गया। साबित आपको क्या करना था, आपको साबित करना था देयर इज नो पिट इन 2 1। यहाँ पे आपके पास क्या आया है कि 2 1 में भी कोई पिट नहीं है और 1 2 में भी कोई पिट नहीं है। लेकिन आपको साबित क्योंकि करना था कि देयर इज नो पिट इन 2 1, यहाँ पे एंड लगा हुआ है निगेशन अंदर जाने की वजह से। आप एंड एलिमिनेशन आराम से यूज करें और इसको बाहर निकाल लें, जो आपको साबित करना था आपने अप्लाई किया एंड एलिमिनेशन, ये बाहर आ गया और आपका सवाल जो है सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। अच्छा जनाब, अनदर एग्जांपल लेते हैं अब स्ट्रेंच के हवाले से, ठीक है। हमें ये बताना है कि 1 3 में वम्पस है। हमें ये साबित करना है कि ये 1 3 पहला कॉलम और थर्ड रो में वम्पस है, ये साबित करना है, प्रूव हमें ये करना है। और गिवन हमारे पास क्वेश्चन में ये है कि 1 1 में कोई वम्पस नहीं है, 1 1 2 में स्ट्रेंच है, लेकिन 2 1 में स्ट्रेंच नहीं है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि हम ये निगेशन वगैरह नहीं देखेंगे, सिंपल देखेंगे कि इस टेंस का हमें क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो हम एक दफा S21 को एक्सपेंड करेंगे बाई इम्प्लीकेशन लगा के, एक दफा S12 को करेंगे, फिर हम देखेंगे निगेशन को के लिए हमें क्या करना है, और वो बात की बात है। पहले आप इस निगेशन को भूल जाएं, आप सिंपली इन दोनों फॉर्मूलों को ओपन करें। तो पहले हम S21 को ले लेते हैं। S21 यानी कि ये वाला सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, ये। तो यहां पर स्टेंच अगर होती
तो इसका मतलब है कि वंपस या तो यहाँ होता, या यहाँ होता, या यहाँ होता, ठीक है ना। तो स्टेंच इन टू वन implies that double implies that वंपस इन वन वन, और वंपस इन टू टू, और वंपस इन थ्री वन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको खोला, डबल इम्प्लीकेशन को सिंगल इम्प्लीकेशन में चेंज किया, दिस कॉजेज दिस एंड दिस कॉजेज दिस, ये हमने इसको दोनों में ओपन कर लिया। अब हमें तो ये पता है ना कि ये हमारे पास निगेशन में है, ये हमारे पास निगेशन में है। तो वही अगेन हम काम करेंगे कि ये वाला रूल ले लेंगे। ये वाला रूल ले लिया हमने, एंड एलिमिनेशन करके, या तो हम ये ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, तो हमने ये वाला ले लिया। और अब हम कंट्रापोजिशन करके इसको निगेशन की फॉर्म में ले आएंगे। ये देखें, ये पूरा हो गया अल्फा, ये इम्प्लाई कर रहा है बीटा को, तो इसका मतलब है कि माइनस बीटा इम्प्लाई कर रहा है माइनस अल्फा को। तो हमने इसको निगेट किया, और एट दिस निगेशन इम्प्लाइज द निगेशन ऑफ दिस थिंग, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और -S21 तो ऑलरेडी मौजूद था हमारे पास रूल नंबर 2 में निगेशन S21 मौजूद था। हमने मॉडस पोनेंस लगाया 2 पे और 7 पे, R2 और R7 पे हमने लगाया मॉडस पोनेंस, और हमने इस राइट साइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये राइट साइड एक्सट्रैक्ट हो गई, माइनस को हम अंदर ले गए, तो माइनस वंपस वन वन, एंड में चेंज हो गया, निगेशन W22 के साथ भी आ गया, और एंड में चेंज हो गया, निगेशन आ गया W31 के साथ। अब हमारे पास एक सूरत हाल ये बन गई, ठीक है। साबित हमें करना है कि वंपस है 1 3 में, ठीक है। 1 3 का भी इसमें कोई तस्करा नहीं आया। अब हम दूसरा वाला ले लेते हैं, हमारा रूल ये S12, ये S12, अगर यहाँ पे स्टेंच है तो इसका मतलब है वंपस या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इस रूल को ओपन करेंगे, S12 दिस वन implies that वंपस इज इन 1 1 और 2 2 और 1 3, ये वन। अब इसको भी डबल इम्प्लीकेशन को आपने चेंज किया सिंगल इम्प्लीकेशन में, ठीक है। एक दफा ये चीज ऐसे आ गई, और एक दफा ये उलट के यहाँ पे आ गई, ठीक है। S12 आपके पास किस फॉर्म में है? S12 पॉजिटिव फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाली साइड को ले लेंगे, एंड एलिमिनेशन लगा के। अब हम इस साइड को ले लेंगे, इस वाली साइड को नहीं लेंगे। अगर निगेशन में होता ना हमारे पास ये वेरिएबल, तो हम ये साइड लेके कंट्रापोजिशन लगाते। लेकिन अब तो हमारे पास मामला बहुत आसान है कि हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हम ये वाला को अलहदा कर लेंगे एंड एलिमिनेशन लगा के। उसके बाद हमारे पास S12, ये आपने देख लिया था ना, रूल हमारे पास था ये R3, जी जनाब, ये R3 है, और ये हमारे पास R12 तैयार है। तो हम इन दोनों पे मॉडस पोनेंस लगा के ये राइट वाली चीज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये राइट वाली चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें तो साबित करना है सिर्फ W13, तो W13 को साबित करने के लिए ये भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है अच्छी तरह से कि और में जो है ये एलिमिनेशन आपके पास नहीं है, और इंट्रोडक्शन तो है, आप किसी चीज को और से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिस तरह एंड एलिमिनेशन होता है इस तरह से आपके पास और एलिमिनेशन भी हो। उसकी वजह क्या है वो तो पूरा हम प्रोपोजिशन लॉजिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी चीज का वन होना जो है वो तमाम के वन होने पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इस फॉर्मूले का जो ट्रूथ है वो इनमें से किसी एक के भी ट्रू होने पर ये साबित हो जाएगा वन, ठीक है ना। लेकिन तो इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि ये वन है, ये वन है, या वन है, ये वन है, तो हम किसी एक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ट्रुथ की बेस पे। जबकि एंड में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो तीन चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है वो सब ही ट्रू होंगी तो फॉर्मूला ट्रू होगा। तो हम उसमें से किसी एक चीज को भी इस बुनियाद पे उठा सकते हैं कि वो जो है हमारे पास ट्रू है, लेकिन और में ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि
और एलिमिनेशन का कोई रूल नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इन दो वेरिएबल्स को उड़ाना है, तो उसका एक ही तरीका कार है, वो है यूनिट रेजोल्यूशन। यूनिट रेजोल्यूशन की मदद से हम लोग जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। यूनिट रेजोल्यूशन क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये और हो रहे हैं, तो अगर इनमें से मेरे पास कोई भी निगेशन के साथ मौजूद है तो वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास W11 निगेशन में है, तो जब मैं यूनिट रेजोल्यूशन लगाऊंगा -W11 का इसके साथ, तो ये W11 और वो माइनस वाला W11 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा मेरे पास। अब ये बचा मेरे पास, यूनिट रेजोल्यूशन मैंने अप्लाई किया R1 और R13 पर, ये वेरिएबल गायब हो गया। अब मुझे इसको भी अगर गायब मैं कर सका, यानी इसका भी निगेशन अगर मुझे मिल जाए तो ये भी गायब हो जाएगा, तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ। और इसके लिए हम चलेंगे पीछे जनाब, 9 पर जो हम छोड़ के आए थे, ये जो हम S21 को लेके चले थे और इसको यहाँ पे हमने छोड़ दिया था तमाम को निगेशन के साथ, ताकि जो भी हमें जरूरत पड़े किसी भी वेरिएबल को किल करने के लिए, तो यहाँ से हम उठाए हथियार और उसको किल कर दें। तो अब यहाँ पर हमें जो है 22 को किल करना है, तो -W22 हमें चाहिए उसको +W22 को किल करने के लिए यूनिट रेजोल्यूशन अप्लाई करते हुए। तो यहां से हम इसको उठा सकते हैं इस तरह से, एंड एलिमिनेशन, हम एंड एलिमिनेशन करके इसमें से किसी भी चीज को उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एंड एलिमिनेशन लगाएंगे R9 पर और इसको अलहदा कर लेंगे। तो हमने लगाया जनाब एंड एलिमिनेशन R9 पर और इसको अलग कर दिया। दोबारा यूनिट रेजोल्यूशन लगाया मैंने R15 और R14 पे, ये जनाब किल हो गया और बचा मेरे पास W13। तो ये साबित हो गया जनाब, W13 आपने प्रूफ कर दिया। और अब आप इसको सॉल्व कीजिए एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम और मुझे कमेंट्स में बताइए अगर ये सॉल्व हो गया है या आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने तौर पे एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।